अभी हम खड़े हैं पूर्णिया के लाइन बाज़ार चौक के पास और ख़ास तौर से अपने सहयोगी सुमित के साथ हम यहाँ मौजूद हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि लाइन बाज़ार की जो स्थिति है इस लॉकडाउन में, जबकि पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गया है, इसके बाद की स्थिति यहाँ कैसी है। ख़ास तौर से हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये देख लीजिए, यहाँ से ये पूर्णिया के लाइन बाज़ार चौक से रजनी चौक तक जाने वाली सड़क है और इसमें कुछ दुकानें खुली हुई हैं और मेडिकल की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं और जो भी लोग जा रहे हैं वो तमाम लोग कम से कम मास्क तो लगाए हुए हैं और हेलमेट पहने हुए हैं और जो पैदल जा रहे हैं वो कम से कम मास्क लगाए हुए हैं। कुछ मास्क की दुकानें भी खुली हुई हैं और जो भीड़ भाड़ वाली इलाका कभी हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली इलाका, वो इलाका में से पूर्णिया का लाइन बाज़ार का चौक भी है और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि अभी लोग लॉकडाउन का पालन हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं और कम से कम मास्क लगाए हुए हैं, डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे दर्शक लगातार ये उनका डिमांड हो रहा था कि कोसियालोग न्यूज़ की टीम बराबर रिस्क ले रही है और वहाँ कम से कम आप जाएं तो काफ़ी सेफ्टी के साथ जाएं, दूर से ही कवरेज करें। तो हम वैसे दर्शकों के प्रति काफ़ी आभार प्रकट करते हैं कि वो इतना कोसियालोग को प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। आपका सुझाव को हम काफ़ी गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं, चूँकि कोसियालोग न्यूज़ रहेगा तो आप भी खबर को देख पाएंगे और आपका भी लगाव कोसियालोग से काफ़ी जुड़ गया है। तो निश्चित रूपेण आपका जो सलाह है उसको हम गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका भी जो दिशा निर्देश है हमको उसका भी पालन करना है। साथ ही साथ जो आवश्यक दिशा निर्देश को कोरोना को लेकर के दिया गया है हम वो भी पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने दर्शकों के प्रति जो जिम्मेदारी है हमारी कि कम से कम हम खबर दिखाते रहें, इतना रिस्क हम ले रहे हैं। तो इस रिस्क में हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित भी हमारे साथ है और हम लोग रिस्क लेकर के अभी इस एरिया में आए हुए हैं और यहाँ से थोड़ा हम आगे भी बढ़ेंगे उस एरिया में, जहाँ आपको दूर से ही दिखाएंगे कि किस तरह से उस एरिया को, रामबाग एरिया को सील कर दिया गया है और वहाँ पुलिस किस तरह से पहरा कर रही है और लोगों को किस तरह से सेवाएं दी जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन ये लाइन बाज़ार का एरिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है। अधिकांश डॉक्टर्स का क्लिनिक, मेडिकल सारा यहीं इसी एरिया में है। तो निश्चित रूपेण इस एरिया का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं और आप देख लीजिए, यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूर्णिया के लाइन बाज़ार चौक का ये नज़ारा है और पुलिस ख़ास तौर से काफ़ी चीज़ों पर ख्याल रख रही है, लोगों को हिदायत दे रही है और ये बता रही है कि आप रिस्क मत लीजिए, रिस्क लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। आप रिस्क नहीं लेंगे तो हम कोरोना को पूर्णिया से भगाने में सफल रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप रिस्क लेते हैं, भीड़ जमा करते हैं, नासमझी करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लॉकडाउन को हो सकता है कि और बढ़ाना पड़ जाए या फिर अलग तरह की कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसीलिए हम ख़ास तौर से अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए और भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचिए। क्या है कि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अगर एक भी आदमी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसके बाद उनके परिवार पे भी खतरा मंडराने लगता है और यही वजह है कि पूर्णिया के रामबाग का एक व्यक्ति जब कोरोना से संक्रमित पाया गया तो उनके परिवार के सदस्यों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनसे किनका संपर्क हुआ है, टीम उसकी भी खोज कर रही है। और हम ख़ास तौर से अपील करेंगे कि अगर गुलाब बाग या खुशकी बाग के उस फल व्यापारी से अगर आप में से कोई भी संपर्क में गए हों, संपर्क हुआ हो, तो आप खुद से एहतियात के तौर पर अपनी जानकारी के लिए भी कम से कम आप जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको बताएं आप कि हमारे संपर्क उनसे हुआ है और फिर जो उसका उपचार है वो लें, ताकि
आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथों में है। तो निश्चित रूपेण अभी का ये नज़ारा देख लीजिए पूर्णिया का लाइन बाज़ार चौक का। एक अच्छी बात यह है कि जो भी आदमी है वो कम से कम मास्क लगाए हुए हैं, और नहीं अगर उनके पास मास्क है तो कम से कम गमछा को तो लगाए हुए हैं, मुंह पर कोई ना कोई कपड़ा ढके हुए हैं। ये देख लीजिए एम्बुलेंस है, जो भी ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी हुई टीम है, गाड़ी है, वो अभी चल रहे हैं। तो ये नज़ारा पूर्णिया के लाइन बाज़ार चौक का है। लेकिन अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रामबाग का जो एरिया है, एंट्री पॉइंट है, वहाँ तक हम जाने की कोशिश करते हैं। दूर से ही आपको हम दिखाएंगे कि उधर की स्थिति कैसी है और पुलिस किस तरह से वहाँ गश्ती कर रही है, वहाँ निगरानी रख रही है और वहाँ का नज़ारा क्या है वो आपको हम दिखाएंगे। आप घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, और आपको पूर्णिया की जो स्थिति है वो दिखाने के लिए कोसी आलोक की टीम तैयार है। और आपका अगर कोई सुझाव होता है तो सुझाव दीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि कुछ और एरिया को देखना चाहते हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए कि हम उस जगह की स्थिति को देखना चाहते हैं। कोई भी सुझाव हो तो वो आप कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आप घर में हैं तो कम से कम बाहर का जो नज़ारा है वो आपको घर बैठे हम दिखा दें। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं पूर्णिया के रामबाग एरिया में, जो कि अभी काफ़ी डेंजर जोन कहा जा रहा है। हम अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ से रामबाग का एरिया शुरू होता है, और ख़ास तौर से हम बताना चाहेंगे कि ये आप देख लीजिए, यहाँ अभी पुलिस बल पर्याप्त संख्या में मौजूद है और बैरिकेडिंग को कर दिया गया है और साथ खास बैरियर लगा दिया गया है, और लोगों को वहाँ जाने की कोई अनुमति नहीं है। और किसी को भी अगर कोई सामान पहुँचाना हो तो वो पुलिस के माध्यम से, जो भी ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उनके माध्यम से वहाँ पहुँचाया जा रहा है घर तक। लेकिन उस एरिया में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस पहले ही बैरियर लगाकर रोक दे रही है और कारण पूछ रही है, और उन लोगों को वापस किया जा रहा है कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। ये आपको बता दें कि वहाँ 2 रूट है, एक आप वहाँ से रामबाग कॉलेज की ओर जा सकते हैं, जिसके कि पीछे उस कोरोना मरीज का घर है, उस एरिया में जा सकते हैं, और उसके बाद इधर आप निकल सकते हैं। तो इधर से आप सिटी की ओर जाने के लिए रास्ता है, तो उसको दोनों ही रास्ते को वहाँ ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी तरह से बैरियर लगा दिया गया है, और पुलिस वहाँ मौजूद है, और जो डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है वो सारा कुछ है। एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस बल के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है, और भी कई लोग हैं यहाँ, और वरीय अधिकारी भी हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ ख़ास तौर से इस क्षेत्र पर विशेष नज़र रखी जा रही है, क्योंकि मरीज मिलने के बाद ये एरिया को काफ़ी सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया है, और इसको पूरी तरह से क्या कहते हैं, लॉक कर दिया गया है। और उसके बाद का ये नज़ारा है, हम दूर से ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उधर जाने की अनुमति नहीं है। एरिया में आना खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनका घर यहीं है, और पता नहीं उनका संपर्क किन किन से हुआ है। तो जो भी संबंधित टीम के लोग हैं वो लगातार इस चीज़ का मुआयना कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आपको खासतौर से दिखाना चाहेंगे, जो स्वास्थ्य विभाग से लोग हैं वो लोग वहाँ मौजूद हैं, और पूरा जो मास्क वगैरह है, जितना भी चीज़ लगाना होता है सिक्योरिटी के तौर पर, वो तमाम चीज़ का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ सारे लोग मौजूद हैं। ये नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे हम, और इसके बाद आपको हम दिखाना चाहेंगे खुश्की बाग एरिया का, चूँकि जो वो मरीज है उनके पिताजी खुश्की बाग एरिया में उनका फल का दुकान है, तो वो वहाँ भी गए थे, तो उस एरिया को भी सील कर दिया गया है। तो वहाँ की स्थिति कैसी है हम वो भी दिखाएंगे। ये तो आपका पूर्णिया के रामबाग कॉलेज का एरिया है, और इस एरिया के लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में लगभग सील कर दिया गया है, और लोगों को घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सख्त हिदायत दी गई है माइकिंग के ज़रिए।
तो यही वजह है कि इस एरिया के लोग अपने अपने घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि अभी वैसी चिंता वाली कोई बात नहीं हम कह सकते हैं। क्या है कि एक मरीज मिला है, उसके बाद से दूसरा मरीज मिलने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो निश्चित रूप में उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके संक्रमण में और कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है, इसको हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के जो CS हैं उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक एक ही मरीज पूर्णिया में पॉजिटिव पाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है, जांच हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आया। आइए इसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के साथ पूर्णिया के खुशकी बाग एरिया में। हम आपको ले आए हैं पूर्णिया के खुशकी बाग चौक के पास, और मैं बता दूं खास तौर से आपको कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पूर्णिया के रामबाग में मिले हैं वो दिल्ली से एक फल की ट्रक पर बैठकर आए थे और सबसे पहले वो ट्रक से इसी जगह पर उतरे थे। और ये जो एरिया है यहाँ आप देख लीजिए, ये तमाम जो एरिया है ये फल दुकानों की एरिया है, और यहीं से फल और सब ग्रामीण एरिया में मार्केट के विभिन्न इलाके में, ज़िले के विभिन्न इलाके में यहीं से सप्लाई किया जाता है। और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि वो व्यक्ति यहाँ उतरा था और इसके बाद यहाँ से वो अपना घर रामबाग गया, तो इस एरिया के जितने भी फल की दुकानें थीं सभी को तत्काल प्रशासन ने बंद करवा दिया है। एक तरह से कहिए कि इसको पूरी तरह से सील करवा दिया गया है, और यहाँ अब फल की दुकानें नहीं खुलेंगी जब तक कि प्रशासन का आदेश नहीं हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि खुशकी बाग में भीड़ लगने का एक और कारण है, वो है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी को भी यहाँ से हटा दिया गया है। सब्जी मंडी को यहाँ से हटाकर रानी पतरा कर दिया गया है, ताकि इस एरिया में सब्जी के लिए भी किसी को आने की ज़रूरत न पड़े। तो आप देख रहे हैं ये मुख्य मार्केट है फल की दुकानों का, और ये तमाम दुकानें आज बंद हैं, जबकि फल की दुकानें पहले खुलती थीं और लोग यहाँ से फल सब्जियाँ लेकर जाया करते थे, लेकिन आज बंद है। और प्रशासन के द्वारा ख़ास तौर से माइकिंग करके बंद करवाया गया है, और प्रशासन के लोग अभी भी यहाँ मुस्तैद हैं ताकि प्रशासन का जो भी आदेश है उसका 100% पालन हो सके। और इसके पीछे सब्जी की मंडी लगती थी, लेकिन अभी सब्जी की मंडी वहाँ नहीं लग रही है। वजह साफ है कि सब्जी की मंडी में भीड़ ज़्यादा लगती है, और भीड़ को नहीं लगाना है, उसको नियंत्रित करने के लिए जहाँ पर्याप्त जगह हो वहाँ उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो सब्जी की जो मंडी है उसको स्थानांतरित करके पूर्णिया के रानी पतरा में कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ भीड़ लगने का एक और वजह है, वो है इसके जस्ट पीछे ये जो ओवरब्रिज देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे वहाँ आड़त है मछली की, और बंगाल से, आंध्र प्रदेश से जो भी मछली की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं वहीं लगती थी, और एक बड़ी भीड़ हो जाया करती थी। तो प्रशासन ने जब इस एरिया को पूरी तरह से बंद किया है, तो उसके बाद वो जो मछली आड़त वहाँ थी उसको हटा करके पूर्णिया के बायसी में कर दिया गया है। अब जिनको भी मछली लेना हो, जो भी थोक विक्रेता है उनको लेना हो, तो वो बायसी जाएंगे NH के माध्यम से, और बाईपास के जरिए वो निकल जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है,
और इस इलाके में खास तौर से विशेष पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ लगाया गया है और वे लोग इस जगह पर काफ़ी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और हर एक स्थितियों पर नज़र रखते हुए, हर एक बिंदुओं पर नज़र रखते हुए यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये नज़ारा है पूर्णिया के खुशकी बाग का। तो निश्चित रूपेण हम ये कह सकते हैं कि जो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका पहले था, उस इलाके को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया है प्रशासन के द्वारा और लोगों से अपील की गई है कि आप उस एरिया में ना जाएं। साथ ही साथ पुलिस के बल यहाँ मौजूद हैं ताकि लोग यहाँ न आए और जो भी यहाँ आए वो ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए भी अगर हैं तो उनसे पूछताछ की जा सके। तो ये निश्चित रूपेण आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की सूचना फैली, प्रशासन को जानकारी मिली, उसके बाद एहतियात के तौर पर जो भी कदम उठाया जाना अनिवार्य था उसको उठाया गया है और लोगों को इस एरिया में आने से साफ मना कर दिया गया है कि आप इस एरिया में ना आएँ। और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि अगर आप अपने घर में हैं, अगर किसी भी ज़रूरी काम से अगर आपको घर से निकलना पड़े तो आप मास्क अवश्य पहने या नहीं तो आपके घर में कपड़े हैं तो कम से कम मुंह और नाक को कपड़ों से ढक लें, उसके बाद ही निकलें। चूँकि पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गया है, इसीलिए आपको भी हम खास तौर से हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं कि किसी को घर में रहने के लिए लगातार कहना उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप सुरक्षित रहें। आप घर में सुरक्षित रहेंगे तो कोरोना को हम पराजित कर पाएंगे और उसके बाद फिर ये जो दिनचर्या है आपका वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप निकलेंगे तो हो सकता है कि आप खतरे को आमंत्रण दे रहे हों और खतरा से आप टकरा जाएं। कि हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं और हर एक स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं और जो भी सेंसिटिव एरिया है वहाँ किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है वो तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मौजूद हैं। आने वाले दिनों में भी किसी भी तरह की विशेष जानकारी हमें मिलेगी वो आप तक हम अवश्य ही पहुँचाएँगे। बहरहाल कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है, काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। AGL redefines glamour with its ultra glamorous Grestech XXL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। कॉन्टैक्ट नंबर 9470022188।